आरक्षण अपने लोग में है, घूम रहा था तो घूम रहा था, खुल गया तो खुल गया है। अब किसी के बस की बात नहीं है कि पाल समाज को कोई रोक देगा विधानसभा में पहुंचने से। आप 2025 में किस राजनीतिक पार्टी को मदद करेंगे? पाल समाज किसको वोट करेगा? आपके बुलाने पर आपके समाज के लोग मिलर हाई स्कूल पटना में पहुंचकर आपको रैली को सफल बनाए, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? हम लोग अपने स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगे और 40 जगह चुनाव लड़ेंगे। दूसरे को वोट एक न देगा कोई। हम पेपर देखें, सभी पेपर का कटिंग हम पढ़ें, उसमें इतना छोटा में लिखा गया था कहीं कोने में, इसको क्या कहिएगा आप? एक गणेरी का बच्चा बिहार में अब चुनाव लड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां तक चहुंत के रहेगा गणेरी का लाल जहां इसको जाना है। नमस्कार, मैं दीपक पाल, गढ़रान समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे सामने बैठे हैं बिहार गडरिया मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 मार्च को पाल हुंकार रैली ऐतिहासिक धरती मिलर हाई स्कूल पटना में रखा गया था। तो आइए इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो आपको रैली सफल होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, लेकिन बधाई के पात्र हम नहीं हैं। बधाई के पात्र हमारे बिहार के तमाम पाल समाज के लोग हैं और उसके बाद संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक हैं। मिलर हाई स्कूल में 8 से 10,000 की संख्या थी, जिसमें काफी तौर पर महिला थी। आधा कहिए तो महिला थी, आधा जेंट्स थे, कुछ ही कम होंगे। इतना जनसंख्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभा में 10,000 की जनसंख्या नहीं जुटती है, जुटती भी है तो संसाधन दिया जाता है। आपकी भीड़, आपके बुलाने पर आपके समाज के लोग मिलर हाई स्कूल पटना में पहुंचकर आपको रैली को सफल बनाए, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आप कह ही रहे हैं कि पूरे पाल समाज को है, पूरे बिहार के एक गणेरी पाल भेड़िया समाज का इसका श्रेय है। और उसके बाद है न जो तो संगठन के सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय सचिव, उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, तमाम प्रखंड अध्यक्ष, सभी का है। सभी पदाधिकारी, सभी समर्थक, हमारे 3 भावी विधायक प्रत्याशी हैं, उन सभी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। सबका योगदान है, अरे भेड़ियर गणेरी का एक बच्चा का योगदान है, तब जाकर रैली सफल हुआ है। और ये रैली सफल का श्रेय सभी पाल समाज को है। अच्छा, उस भाषण में आप बोले कि जो पार्टी टिकट देगा गणेरी पाल समाज भेड़ियर समाज को मान सम्मान देगा, हम उसके साथ हैं। तो आप 2025 में किस राजनीतिक पार्टी को मदद करेंगे? पाल समाज किसको वोट करेगा? अभी टिकट देगा कोई तब तो, अभी टिकट हवा लेने की बात हो रही है ना। किसी से बात चला है कि नहीं? चला है तो अभी कैसे बता दें? चल रहा है तो अभी बताने लायक नहीं है। जब तक फाइनल ना हो जाएगा तब तक अधूरा, अभी बात चल रहा है, क्लियर नहीं हुआ तो तब तक नहीं बताया जाएगा। ये भी उसमें कहा गया है कि टिकट नहीं तो वोट नहीं, अगर टिकट कोई दल नहीं देता है तो हम सब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो भाई वो काम तो हम लोग करेंगे, ऑलरेडी हम लोग तैयार हैं, उसका अपना हम तैयारी कर रहे हैं, पार्टी के चक्कर में थोड़े हैं हम लोग। हाँ, जो ऑफर देगा, जो बुलाएगा उसके यहाँ हम सब जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो हम लोग किसी के यहाँ रगड़ाने थोड़े जाएंगे। गिड़गिड़ाने वाला काम आप गणेरी के बच्चा नहीं करेगा। सामने से अगर ऑफर कोई दे रहा है तो उसका ऑफर हम लोग स्वीकार करेंगे, वो भी अपना शर्त पर। गिड़गिड़ाने वाला, गोड़ पैरने वाला, पैर छूने वाला, वो सिस्टम अब खत्म। आपका कहना है कि अगर कोई पार्टी अगर टिकट देती है तो आप उसके साथ रहिएगा, अन्यथा खुद के बल पर चुनाव लड़िए? बिल्कुल, ये पूरे गणेरी, पूरे बिहार के पाल गणेरी भेड़िया समाज ही इस बात को कहा है उस मिलर हाई स्कूल में। आप बहुत सारे मीडिया चैनल चलाए हैं, आप देखेंगे तो सब एक आदमी इसी बात को कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक दल हमारे लोगों की टिकट नहीं दे रही है तो हम लोग अपने स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगे और 40 जगह चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे हम तो सुन रहे हैं कि हमारे लोग बोले हैं 40 जगह चुनाव लड़ेंगे। तो एक गणेरी के बच्चा बिहार में अब चुनाव लड़ेगा,
40 जगह गड़ैया मोर्चा की टीम लड़ेगी चुनाव। चुनाव संगठन के ही मतलब माध्यम से लड़ा जाएगा। 40 ही उम्मीदवार होंगे या जो भी होंगे, लेकिन बिहार के एकक पाल गणरी भेड़िहर समाज चुनाव लड़ने जा रहा है इस बार किसी को दूसरे को वोट एक न देगा कोई। अच्छा, इतना बड़ा सभा हुआ, हम पेपर देखें, सभी पेपर का कटिंग हम पढ़ें, उसमें इतना छोटा में लिखा गया था कहीं कोने में। इसको क्या कहिएगा आप? इतना बड़ा सभा हुआ और इतना छोटा में फोटो भी नहीं लगा था आपका। बिकाऊ मीडिया है, दबाऊ मीडिया है, दबा हुआ है ये राजनीतिक। देखिए उस दिन क्या हुआ, जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे तो उस दिन कुछ लोगों का फोन आया था, कुछ राजनीतिक दल का, कि मेरा नेताजी उस स्टेज पर रहेंगे, फीता काटेंगे। अच्छा, उसी दिन देखकर टेंट कुर्सी भीड़ का देखकर, भीड़ से पहले ही जैसे कुर्सी और टेंट ही देखा खाली, और जो बैनर वैनर, उसी रात को हमको फोन आया लगभग 10:30-11 बजे कि नेताजी हैं, प्रमुख पार्टी है बिहार का, आलू जालू पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, नेताजी रहेंगे मंच पर, उद्घाटन करेंगे। अच्छा, पहले से कोई बात नहीं था, उस दिन टेंट कुर्सी को देखकर फोन आ गया। तो हम बोले कि नेताजी रहेंगे, जबरदस्ती रहेंगे। हम इस भीड़ में, इस रैली में किसी नेता को नहीं बुलाया है, सिर्फ अपने लोगों को बुलाया है, अपने भाई को बुलाया है, अपने चचा को बुलाया है, अपने माता बहन को बुलाया है, एकत्रित होने के लिए, एकजुट होने के लिए, एक पहचान देने के लिए। इसमें किसी नेता की एंट्री नहीं है। अच्छा, तो हो सकता था कि वो आते तो आपको टिकट भी दे देते। अरे आते तो आप ही का है, आप ही तो हमारे लोग कहा है कि नहीं, हम लोग जो देगा उसी के साथ है, तो देगा तब उसके साथ है, बुलाएगा तब हम जाएंगे। हम लोग तब जाएंगे जब उधर से लोग बुलाएगा कि हाँ संतोष जी, हाँ संगठन के पदाधिकारियों के पास जाएगा फोन के, हाँ आइए आप सब, तो संगठन के लोग जाएंगे, उसमें हम भी जाएंगे। तो जो बात आपको लगता है कि मतलब इसी सब पार्टियों के दबाव से प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, काम श्योर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस मीडिया से हम बात भी किए कि यार भाई, जो अभी चर्चित मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उससे हम बात किए कि भाई मेरा खबर नहीं चलेगा, कहीं नहीं चला। तो बोला भैया क्या कहें, मजबूरी है, हम तो चाहते हैं, आपका भाषण तो इतना जबरदस्त है कि ना चाहकर भी मन कर रहा है कि चला दें, लेकिन इतना दबाव है कि हम नहीं चला पाएंगे भैया। हमारा नौकरी की बात है, हम कमा खा रहे हैं, हमारा नौकरी से निकाल देगा। आज भी आपका भाषण हम अपने मोबाइल में डिलीट नहीं कर रहे हैं, चलाने को मन कर रहा है लेकिन चला नहीं पा रहे हैं भैया, दबाव है हम पे। तो राजनीतिक पॉलिटिशियन दबाव की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं चलाया और प्रिंट मीडिया भी नहीं छापा तो वो 2 लाइन में कोना में छाप दिया, वो जिला भर में, पटना जिला में, वो पूरे प्रदेश में खबर नहीं चलती, क्योंकि दबाव होकर कि नहीं चलाना है। तो ये भी हम कह देते हैं कि तू लोग खबर चलाओ या न चलाओ, ये तुम्हारा मर्जी है, लेकिन ये गणरी का बच्चा अब जग चुका है, गणरी पूरे बिहार के, तुम्हारे खबर चलने ना चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां तक चहुप के रहेगा गणरी का लाल जहां इसको जाना है। मतलब आपका कहना है कि विधानसभा तक पहुंचा के, हाँ भाई, बिहार के गणरी 25 के चुनाव में विधानसभा में बैठेगा तो बैठेगा, वो खबर नहीं चलाए तो क्या हो गया। अरे हमारा आज तक राजनीतिक भागीदारी नहीं था, हम लोग प्रदेश से निकल गए हैं, हमारा खबर नहीं चलाएगा कोनो मीडिया तो क्या हो जाएगा कि हम लोग प्रदेश से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारा हमारा भाई यूट्यूबर है, हमारा भाई फेसबुक चला रहा है, फेसबुक देखिए ट्रेंडिंग में है, इस खबर को पाल हुंकार रैली है फेसबुक पर ट्रेंड कर रहा है, वो तो है। हाँ तो है, तो मीडिया में चला है, वो काम है, जो वो बिकाऊ मीडिया है, तो भाई बिकाए रहे, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। वो अपना हाथ की चीज नहीं है, अपना हाथ की चीज है कि हम लोग पूरे बिहार के गणरी पाल समाज एकजुट हैं, तो एकजुट हैं, भर दिए हैं हुंकार, तो भर दिए हैं। भेड़ी वाला लक्षण अपने लोग में है, घूम रहा था तो घूम रहा था, खुल गया तो खुल गया है। अब किसी के बस की बात नहीं है कि पाल समाज को कोई रोक देगा विधानसभा में पहुंचने से। आप सभी लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी का बातें सुने। इन्होंने कहा कि मिलर हाई स्कूल पटना में पूरे बिहार के गणरी पाल समाज जुटकर एकजुटता का पहचान दिए। अब जग चुके हैं, आज 77 साल से हम लोग वोट देते आए हैं, लेकिन अब किसी को नहीं देंगे, उसी को वोट देंगे जो पाल समाज को टिकट देगा, मान सम्मान देगा
उसी को पाल समाज वोट करेगा और उसी के साथ रहेगा, और किसी के रुकने से नहीं रुकेगा। विधानसभा तक गढ़ी पाल समाज का भी बेटा है पहुंचेगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी का कहना है। आप लोगों को इनका विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गढ़रान समाज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।